आज हिंदुस्तान में आसमान की सिंघम राफेल का ग्रैंड वेलकम हुआ। राफेल का आसमान में किसने किया स्वागत, राफेल के एंट्री पर किसने सवाल उठाए, क्या है हिंदुस्तान पहुंचे राफेल की खासियत। राफेल के आसमान से लेकर हिंदुस्तान की जमीन पर लैंडिंग तक की बेहद खास तस्वीरों के साथ इस अत्याधुनिक फाइटर प्लेन से जुड़ी 9 सबसे बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज टॉप 9 वेलकम राफेल में। लगभग 7000 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर फ्रांस से आए 5 राफेल ने आज हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लैंड किया। दोपहर करीब 3 बजे राफेल की हैप्पी लैंडिंग हुई। लैंडिंग के वक्त राफेल की गर्जना से अंबाला एयरबेस गूंज उठा। एयरबेस पर राफेल को वाटर सैल्यूट दिया गया। 5 राफेल को फ्रांस से भारतीय वायुसेना की 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का स्वागत एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने किया। इंडियन एयर स्पेस में कदम रखते ही राफेल का स्वागत वायुसेना के एक और प्रहरी सुखोई 30 ने किया। 5 राफेल की अगुवाई 2 सुखोई 30 MKI ने की। रक्षा मंत्रालय ने खुद ट्वीट कर इस अद्भुत पल को साझा किया। हवा में शानदार कोऑर्डिनेशन के साथ राफेल और सुखोई 30 को एक साथ उड़ान भरते देखना हर भारतीय के लिए गर्व का पल था। लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर जैसे ही राफेल ने भारतीय एयर स्पेस में कदम रखा, उसका पहला संपर्क INS कोलकाता से हुआ। INS ने हिंद महासागर में राफेल का स्वागत किया। राफेल लीडर ने जवाब में कहा कि आपको समंदर की सुरक्षा करते देखना सुखद अनुभव है। INS कोलकाता ने कहा कि आप कीर्ति का आसमान छुएं, यही कामना है। इस पर राफेल लीडर ने कहा हैप्पी हंटिंग। राफेल के भारत आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताते हुए संस्कृत में श्लोक लिखते हुए कहा, राष्ट्र की रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, ये भारतीय सेना के नए युग की शुरुआत है, ये पीएम मोदी के प्रयासों का नतीजा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, राफेल गेम चेंजर साबित होंगे। कांग्रेस ने भारत में 5 राफेल के आगमन का स्वागत किया है। साथ ही एक बार फिर राफेल की सौदेबाजी को लेकर मोदी सरकार पर सवाल भी उठाए। कांग्रेस ने दावा किया कि 2012 में यूपीए सरकार ने राफेल को भारत लाने की नींव रखी। कांग्रेस ने कहा कि हमारे दौर में हुए सौदे के मुताबिक 126 राफेल आते, जिनमें से 108 भारत में ही बनते। 2016 में राफेल की पहली खेप मिलती, हर एक राफेल का खर्च 526 करोड़ रुपए होता। दुश्मन के ठिकाने को बर्बाद करने के लिए राफेल को सरहद पार करने की कोई जरूरत नहीं। बिना एयर स्पेस बॉर्डर क्रॉस किए राफेल पाकिस्तान और चीन के भीतर 600 किलोमीटर तक के टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। यानी अंबाला से 45 मिनट में बॉर्डर पर राफेल की तैनाती और फिर वहीं से टारगेट लोकेट कर पाकिस्तान और चीन में भारी तबाही का इंतजाम इंडियन एयरफोर्स ने कर लिया है। राफेल 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 40 टारगेट पकड़ सकता है। विमान में मल्टी डायरेक्शनल रडार फिट किया गया है। 100 किलोमीटर पहले ही राफेल के पायलट को मालूम चल जाएगा कि इस दायरे में कोई ऐसा टारगेट है जिससे विमान को खतरा हो सकता है। ये टारगेट दुश्मन के विमान भी हो सकते हैं। टारगेट मालूम होने पर उस पर हमला किया जा सकता है। राफेल के आने से चीन और पाकिस्तान में खौफ है और ये बात गूगल ट्रेंड से साबित हो गई है। राफेल के हिंदुस्तान में कदम रखने के वक्त चीन और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा राफेल सर्च किया गया। हुबेई, शंघाई, बीजिंग, सिचुआन में राफेल टॉप सर्च था। वहीं पाकिस्तान के इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब में भी राफेल ट्रेंड कर रहा था। आसमान का शहंशाह राफेल पहले भी युद्ध के दौरान गदर मचा चुका है। अफगानिस्तान की लड़ाई में नाटो देशों की मदद करने के लिए उतरे राफेल फाइटर जेट ने अलकायदा और तालिबान के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इराक युद्ध के दौरान भी राफेल आइसिस के आतंकियों पर कहर बनकर टूटा था। इसके अलावा लीबिया और सीरिया में भी तबाही मचा चुका है राफेल।